वाणी संयम दिवस के कार्यक्रम में साध्वी श्री रचना श्री जी ने धर्म परिषद को संबोधित करते हुए कहा कि भगवान महावीर ने नैसार के भव में जंगल में सुपात्र दान के द्वारा कीमती समयकत्व रत्न को प्राप्त कर भव से किनारा पाने का स्वर्णिम अवसर प्राप्त किया। समयकत्व की पहचान के कुछ दिशा सूचक यंत्र हैं जिनसे हम जान सकते हैं कि हमें समयकत्व प्राप्त है या नहीं। इनमें देव, गुरु और धर्म पर अटूट आस्था, सत्य का यथार्थ बोध और नव तत्वों की जानकारी शामिल है। वाणी संयम के महत्व। तीर्थंकरों का उदाहरण। तीर्थंकर छद्मस्त अवस्था में प्रायः मौन रहते हैं और वाणी का प्रयोग कम से कम करते हैं। वे अनावश्यक शक्ति का क्षय नहीं करते, बल्कि शक्ति का उपयोग सृजनात्मक विकास में करते हैं। शब्दों का महत्व। शब्दों को संभाल कर बोलना चाहिए, क्योंकि एक शब्द औषधि कर सकता है और दूसरा घाव पहुंचा सकता है। शब्दों का कीमती खजाना हमें उपलब्ध है और हमें इसका सही उपयोग करना चाहिए। आचार्य प्रवर का उदाहरण। आचार्य तुलसी, आचार्य महाप्रज्ञ और आचार्य महाश्रमण जी 18 घंटे श्रम करते हुए भी मौन का अभ्यास करते हैं। आचार्य प्रवर 4 से 7 तक अनिवार्य रूप से मौन करते हैं। वाणी संयम के लाभ। अनावश्यक विवादों से बचाव। वाणी संयम से हम अनावश्यक विवादों और संघर्षों से बच सकते हैं। शब्दों का सही उपयोग। यह हमें अपने शब्दों का सही उपयोग करने में मदद करता है। आध्यात्मिक और व्यक्तिगत विकास। वाणी संयम से हम अपने आध्यात्मिक और व्यक्तिगत विकास पर ध्यान केंद्रित कर सकते हैं। कार्यक्रम के अन्य मुख्य बिंदु। मंगलाचरण। कार्यक्रम का शुभारंभ ज्ञानशाला प्रशिक्षिकाओं के मंगलाचरण से हुआ। साध्वी जी का संबोधन। साध्वी गीता प्रभा जी, साध्वी प्राज्ञ प्रभा जी और साध्वी नमन प्रभा जी ने वाणी संयम पर अपने विचार व्यक्त किए। संस्मरण। रात्रिकालीन कार्यक्रम में साध्वी श्री जी द्वारा ऐसे संस्मरण सुनाए जा रहे हैं जो श्रोताओं द्वारा पहली बार सुने जा रहे हैं। निष्कर्ष। वाणी संयम दिवस के कार्यक्रम में साध्वी श्री रचना श्री जी ने वाणी संयम के महत्व और लाभों पर प्रकाश डाला। उन्होंने तीर्थंकरों और आचार्य प्रवर के उदाहरणों के माध्यम से वाणी संयम के महत्व को समझाया। यह कार्यक्रम लोगों को वाणी संयम के महत्व को समझने और अपने जीवन में इसका पालन करने के लिए प्रेरित करेगा।